चलिए, तो आज का सेक्शन है सेक्शन 80 आज का सेक्शन है सेक्शन 80 ठीक है। देखिए 80 किस चीज के लिए है? अगर आप कोई घर ले रहे हैं फर्स्ट टाइम, ठीक है, अगर आप कोई हाउस परचेज कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम परचेज कर रहे हैं, मतलब आपके पास पहले कोई घर नहीं है, ठीक है, तो ये डिडक्शन आपके लिए है। पर ये डिडक्शन लेने के लिए कुछ कंडीशंस आपको फुलफिल करनी है। लोन जो आपने लिया हो वो 2016-17 में सैंक्शन हुआ है, ठीक है। लोन जो सैंक्शन हुआ है 2016-17 में हुआ है। लोन की जो वैल्यू है वो 35 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। घर की जो वैल्यू है वो 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और आपके पास पहले से कोई घर नहीं होना चाहिए। इतनी कंडीशन यहाँ पे डाली गई है। अगर ये सारी कंडीशन आप फुलफिल करते हैं तो आपको डिडक्शन मिल जाती है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन की, और 50,000 रुपए तक की डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। तो आप देखेंगे अगर ध्यान से तो ये सेक्शन सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने 2016-17 में लोन सैंक्शन करवाया था, मतलब उसके बाद वालों के लिए नहीं है। तो एट प्रेजेंट ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा सेक्शन, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक हो गया, और इसकी जगह अब नया सेक्शन भी आ गया है, तो अब इसका रिलेवेंस वैसे भी ज्यादा नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट और समझना जरूरी है, वो ये है सेक्शन 24B किस चीज का है, याद है किसी को? सेक्शन 24B किसका है, याद है? सेक्शन 24B किस चीज का याद है? इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये अपार्ट फ्रॉम 24B है। अपार्ट फ्रॉम 24B होने का मतलब कि वो अपनी जगह है, ये अपनी जगह है, डबल डिडक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है, डबल डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, ये बात ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल आपका इंटरेस्ट लगा मान लीजिए 40,000 रुपए का इस साल का, तो अगर आपने 24B में डिडक्शन ले ली है तो फिर आप 80EE में डिडक्शन नहीं ले सकते, और 80EE में ले रहे हैं तो वहां नहीं ले सकते, दोनों में से एक जगह ही डिडक्शन मिलेगी, ठीक है। तो ये मान लीजिए अगर 40,000 होता तो आपको 24B में 40,000 की छूट मिल जाती है। और मान लीजिए आपका इंटरेस्ट होता 2,40,000 रुपए, तो क्या होता? तो आप 24B में जाते और वहां पे डिडक्शन लेते, आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलती? सेल्फ अगर होता तो मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलती? 2 लाख रुपए। तो जो बैलेंस अमाउंट है 40,000 का वो आप यहाँ कवर कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम डबल डिडक्शन नहीं बोलेंगे क्योंकि हमने एक अमाउंट की डबल डिडक्शन नहीं ली है, ओके। बोलिए, क्लियर है ये सेक्शन? हालांकि नया सेक्शन आ चुका है अब इसकी जगह, तो ये इतना रिलेवेंट नहीं रहा है आपके लिए, पर फिर भी नॉलेज होना जरूरी है। ओके, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। और ये इस साल का अमेंडमेंट है, बड़ा ध्यान से समझ लेना, ये वाला सेक्शन 80
80EA, सेक्शन 80EA ये भी उसी चीज के लिए है, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। ये उन इंडिविजुअल के लिए है जो 80EE में नहीं आ पाए, मतलब जो 80EE का फायदा नहीं उठा पाए, जिन्होंने 2016-17 में लोन सैंक्शन नहीं करवाया, उन लोगों के लिए ये निकाला गया है, ठीक है। इसके अंदर भी आपको ये बोला गया है कि आपको हाउस प्रॉपर्टी परचेज करनी है, आपको नई हाउस प्रॉपर्टी परचेज करनी है या बनवानी है, ठीक है। उस हाउस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए लोन लेना है और ये लोन 2019-20 में सैंक्शन होना चाहिए। वो 16-17 के लिए था, ये 19-20 के लिए है। हाउस की जो स्टाम्प वैल्यू है वो 45 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हाउस की जो वैल्यू है वो 45 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और पहले से आपके पास कोई घर नहीं होना चाहिए, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। और मैक्सिमम डिडक्शन यहाँ पे जो है वो है 1,50,000 रुपए, समझ गए। और यहाँ पे भी डबल डिडक्शन नहीं मिलेगी, नो डबल डिडक्शन। अगर 24B में ले लिए तो यहाँ नहीं मिलेगी। दूसरी बात, 80EE में अगर आप आ गए हैं तो EEA में वैसे भी नहीं आएंगे। EEA उनके लिए है जो 80EE में नहीं आते। बोलिए ओके, कोई डाउट है तो बोल दो। इस साल का नया सेक्शन है, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। ये बोला गया है कि अगर आपके पास पहले से कोई घर नहीं है, आप अपना पहला घर परचेज कर रहे हैं और 2019-20 में उसके लिए आपने लोन सैंक्शन करवाया है, तो आपको यहाँ डिडक्शन मिल जाएगी। आपके घर की जो स्टैंप वैल्यू है वो 45 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लोन का अमाउंट यहाँ पे कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट आपका लगेगा उसकी छूट मिल जाएगी आपको, पर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए अंडर सेक्शन 80EEA, ये कहा हमने। ओके और सब क्या आ गया समझ में? सिर्फ 2 लोगों ने पूछा है, एक ने पूछा है, 2-3 ने हाँ कहा है, बाकी सब कैसे आ गया समझ में? चलो बढ़िया। अभी नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास, ये भी इस साल ही ऐड हुआ है, इसको भी ध्यान से समझ लीजिए। सेक्शन 80EEB, आपने इलेक्ट्रिक कार देखी? इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक कार देखिए या ई रिक्शा देखा है? जो ये लोग चला रहे ना छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़ के पास में, वो वाला। तो उन लोगों को प्रमोट करने के लिए बोला गया है। यहाँ पे बोला गया इंटरेस्ट ऑन लोन, किस बात का लोन? इलेक्ट्रिक व्हीकल का लोन। अगर आपने कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा है लोन लेके, ठीक है, उसके लिए 1 अप्रैल 2019 से लेके 31/3/2023 तक का ऑफर है। अगर आपने इसके बीच में कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा है और उस पर लोन लिया है, तो उसका जो इंटरेस्ट होगा वो आपके लिए डिडक्टेबल होगा मैक्सिमम 1.5 लाख के। मतलब ये प्रमोट करना चाहते हैं कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करें उनके लिए। पर ध्यान रहे ये छूट कंपनीज को नहीं है, ये छूट सिर्फ और सिर्फ किसको है? इंडिविजुअल को है।
मतलब मोस्टली जो ई रिक्शा वाले हैं उनको दी गई है, या फिर हम अगर हमारे बिजनेस व्हीकल को वैसे खरीदें तो उसके लिए दी गई। समझ गए? मतलब आम लोगों में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। बोलिए, बात समझ में आ गई? ये दोनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों इस साल के अमेंडमेंट है, नए इंसर्ट हुए हैं। ओके, अब चलते हैं आगे। 80G सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट मोस्ट मोस्ट। इलेक्ट्रिक व्हीकल कितने भी हो, हाँ उसका कोई लिमिट नहीं दिया है, इस पीरियड में कितने भी हो। चलिए, सो डिडक्शंस मिलेगी वो 19 से 23 के बीच। हाँ 19 से 23 के बीच में डिडक्शन नहीं है, 19 से 23 के बीच में एक्विजिशन होना चाहिए, डिडक्शन उसके बाद भी मिलती रहेगी। एक्विजिशन के लिए टाइम दिया है, ठीक है। चलिए, अब मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन पढ़ रहे हैं, सेक्शन 80G, और ये डील करता है डोनेशन के साथ, डील करता है डोनेशन के साथ। ओके, अब ध्यान से समझ लेना। देखिए, आप डोनेट करते हैं, आप सब करते होंगे, गवर्नमेंट भी चाहती है आप डोनेट करें, पर अगर आप डोनेट करते हैं तो हम आपको उसका रिबेट दे देंगे, हम उसका डिडक्शन दे देंगे, ठीक है। पर हमें भी तो ये श्योरिटी होनी चाहिए ना कि आपने वाकई में डोनेशन दिया, आप किसी तरीके का मैनिपुलेशन नहीं कर रहे, ठीक है। तो इस चीज के लिए कुछ रूल बनाए गए। पहला कि डोनेशन जो आप देंगे वो सिर्फ अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को ही होना चाहिए, तो ही डिडक्शन मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। आपने खुद ने ये ट्रस्ट बना लिया, उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लिया और उसमें डोनेट करने लग गए, उसकी कोई डोनेशन छूट नहीं मिलेगी, उसी की मिलेगी जो अप्रूव्ड है, ठीक है। 80G में एक अप्रूवल लेना पड़ता है, किससे लेना पड़ता है? CIT से लेना पड़ता है। CIT जानते हैं किसको कहते हैं? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, उससे अप्रूवल लेना पड़ता है आपको, और फिर ही आप ये डिडक्शन ले सकते हैं। मतलब जिस ट्रस्ट के पास ये अप्रूवल है उसको पैसा देने पे डिडक्शन मिलेगी, ऐसा कह सकते हैं। दूसरा बोला गया है काइंड डोनेशन नॉट अलाउड। जैसे आप किसी को कपड़े बांटते हैं, ठीक है, खाना बांटते हैं, उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि अगेन बात वही आ जाती है कि उसका वैल्यूएशन करना मुश्किल है, उसका सच्चाई पता करना। आप कह देंगे मैंने 100 बच्चों को खाना खिलाया, अब उसका प्रूफ कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए उसकी डिडक्शन नहीं दी गई है, ये बात आपको ध्यान रखना। और कैश डोनेशन इन एक्सेस ऑफ ₹2000 नॉट अलाउड। 2000 तक का तो कैश डोनेशन दे सकते हैं, 2000 से ज्यादा का कैश डोनेशन देना अलाउड नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है डोनेशन नहीं दे सकते, डोनेट आप कर सकते हो, बट
उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी अगर 2000 से ज्यादा का केस पेमेंट किया है तो। क्लियर है? ये 3 पॉइंट ध्यान रखना। पहला, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को ही देंगे सिर्फ। दूसरा, काइंड डोनेशन की छूट नहीं मिलेगी। और तीसरा, 2000 से ज्यादा का अगर केस डोनेशन दिया है तो उसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है। अब देखिए आप किसको डोनेट करेंगे। आप गवर्नमेंट को डोनेट करेंगे, जैसे अभी कोविड फंड आ रहा है ना, कोविड के लिए पीएम केयर्स दिया है, किसी ने पीएम केयर्स में कंट्रीब्यूट किया है? यस, किया है क्या? यस। तो पीएम केयर्स में अगर आपने कंट्रीब्यूट किया है तो वो एटीजी में क्वालिफाइड है, उसके लिए आपको डोनेशन डिडक्शन मिल जाएगी। तो ऐसे टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ने नए नए फंड बनाए, अलग अलग तरीके के फंड बनाए। नहीं 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 नहीं, अलाउ ही नहीं है। 2000 से ऊपर केस होते हैं फिर वो डोनेशन एलिजिबल ही नहीं है, टुकड़े नहीं होंगे उसके। ठीक है। तो ऐसे टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ने अलग अलग फंड बनाए और कहा इनमें डोनेट करो, और उनकी डोनेशन की जो डिडक्शन है वो अलग अलग तरीके की है। कैसे? देखो मैं बता देता हूँ आपको, आप समझना, इसको रटना मत, समझना। पहले उन्होंने कहा विदाउट लिमिट। कुछ फंड ऐसे हैं जिनमें अगर आप पैसा जमा करवाते हैं तो हम आपको उसकी पूरी डिडक्शन दे देंगे, कोई भी रेस्ट्रिक्शन लगाए बिना। अब इसमें कैटेगरी बनाई गई पहली 100% कि कुछ फंड तो ऐसे हैं जिनमें आप जितना डोनेशन देंगे हम पूरा डिडक्शन आपको दे देंगे 100%। अब इसमें टोटल 28 से 30 फंड है, 28 से 30 फंड है और उनके नाम आपको याद करने हैं। ठीक है। नाम याद ऐसे तो नहीं हो पाएंगे 28 से 30, मैं कुछ ट्रिक्स बता देता हूँ वो आप अप्लाई कर लेना, तो मोस्टली सारे नाम याद हो जाएंगे। पहला, नेशनल। जिस भी डोनेशन फंड के नाम में नेशनल वर्ड का यूज हो रहा हो तो ये मान ले वो राष्ट्र हित में है, और राष्ट्र हित में है तो उसके 100% डोनेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है। किसी कंट्री का नाम है, जैसे कि साउथ अफ्रीका, अर्मेनिया, इस तरीके के कुछ फंड हैं तो उनकी भी 100% डिडक्शन आपको मिल जाएगी। किसी स्टेट का नाम है, जैसे गुजरात, केरला, ठीक है, ऐसा कोई फंड है तो उसकी भी 100% डिडक्शन आपको मिल जाएगी। किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम है, जैसे जिला साक्षरता समिति है, ठीक है, या किसी सिटी का नाम है, तो आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगी। आप ये समझ जाना कि ये सारे फंड वो हैं जो 100% की लिमिट में आते हैं। ओके। इसके अलावा दो स्पेशली मैं लिख देता हूं, वो आपको वैसे स्पेशली याद रखने हैं, जिसमें एक है स्वच्छ भारत कोष और दूसरा है क्लीन गंगा कोष। ठीक है। इनमें अगर आप डोनेट करते हैं तो ये भी 100% के लिए क्वालिफाई करते हैं। ओके। उसके बाद कुछ 50% वाले हैं। 50% में सिर्फ 4 ही नाम है। कौन कौन से हैं भाई, पता है किसी को? कुछ लोगों ने रट रखे होंगे। हाँ भाई, सत्यम पता है? 50% में 4 नाम। और किसी को? फैमिली प्लानिंग? नहीं 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 नहीं। राजीव गांधी ठीक है, इंदिरा गांधी ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ठीक है भाई। जैसे दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई याद है ना मेट्रो सिटी के नाम पे, दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई मेट्रो सिटी के नाम पे याद है ना, वैसे इनको कर लो। आप इनमें कहेंगे सारे गांधी, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड,
इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, और पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड, राहुल गांधी को छोड़ के। ओके तो ये है, ये मैंने वो यही बना दी है, ये 100% वाली। तो ये वाले जो फंड है, लास्ट वाला क्या है, पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड है, सूखा राहत कोष, जब सूखा पड़ जाता है ना उसके लिए है। ड्रॉट रिलीफ फंड है। ओके बोले क्लियर है? मतलब यहाँ पे मान लीजिए आपने अगर दिया 1 लाख, तो आपको पूरे 1 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी, कोई कुछ सोचने की बात नहीं है। यहाँ पे अगर आपने दिया 1 लाख तो आपको 50,000 की डिडक्शन मिलेगी। समझ गए? ये फर्क है। दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पे, और यहाँ पे कहा गया विथ लिमिट। विथ लिमिट में भी 2 कैटेगरी बनाई है, एक 100% और एक 50%। ठीक है, 100% में 2 नाम डाले गए हैं। पहला है, सिर्फ 2 ही नाम है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, और दूसरा है प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग। ठीक है, इसकी 100% छूट मिल जाएगी। और बाकी जितने भी डोनेशन है अदर, वो सारे 50% में कवर होते हैं। यहाँ पे ये बात ध्यान रखने वाली है कि लिमिट का मतलब क्या है। तो यहाँ पे जो लिखा ना हमने विथ लिमिट, इसका मतलब है 10% ऑफ ATI। मतलब यहाँ जो डिडक्शन मिलेगी वो 10% ऑफ ATI से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? विदाउट लिमिट वाले में कोई लिमिट नहीं देखनी है, बस जितना दिया उसका 100% या 50% कर दो। और विथ लिमिट वाले में 100% तो करना है, 50% भी करना है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि ये डिडक्शन ATI एडजस्टेड टोटल इनकम के 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एडजस्टेड टोटल इनकम के 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऊपर तो कुछ लो, देख लो, लिख लो भाई, फटाफट लिख लो। लिख लिया? ओके अब यहाँ पे देखो, बहुत समझने वाली बात है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुन लेना। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, पहले वो समझो। यहाँ पे दिया हमने 1 लाख डोनेट, ठीक है, और यहाँ पे दिया
चलिए एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। यहाँ पे आपने दिया है 1 लाख, यहाँ पे आपने दिया है 60,000, यहाँ पे आपने दिया है 40,000 और यहाँ पे आपने दिया है 70,000। मतलब ऐसे ऐसे कैटेगरी में आपने डोनेशन दिए हैं। एटीआई एक बार मैं निकाल के दे रहा हूँ आपको, बाद में अपन देखेंगे कैसे निकलती है। एटीआई आपकी है 6 लाख रुपए, ठीक है। तो अब मेरे साथ साथ बताएंगे कि कहाँ पे कितनी रिडक्शन मिलेगी। बताइए इस 1 लाख के लिए कितनी रिडक्शन मिलेगी? पहले जो 1 लाख दिया है इसके लिए कितनी रिडक्शन मिलेगी? पूरे 1 लाख, क्योंकि विदाउट लिमिट 100%। ओके, इस 60,000 के लिए कितनी रिडक्शन मिलेगी? 30,000, ठीक है। इस 40,000 के लिए कितनी रिडक्शन मिलेगी? 40,000 के लिए 40,000। क्यों, मैं समझा देता हूँ। 100% क्वालिफाइड है तो 100% तो एलिजिबल था। 6 लाख का 10% कितना होता है? 60,000। तो लिमिट में भी था, इसलिए हमने 40 को अलाउड कर दिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताओ, इस 70,000 की कितनी रिडक्शन मिलेगी? 70,000 की कितनी रिडक्शन मिलेगी? 20,000 बोल रहे हैं, 35,000 बोल रहे हैं, और 35, 20, 35 और अभी तक तो सारे आंसर गलत हैं। अभी तक सारे आंसर गलत हैं। 30 भी गलत है। और कोई एक्सपर्ट? 20 गलत, 30 गलत, 35 गलत, 60 भी गलत। चलिए मैं बताता हूं कैसे। देखिए ओवरऑल लिमिट आपकी कितनी है? 10% ऑफ एटीआई। ये लिमिट इस 100% के लिए और इस 50% दोनों के लिए है। इसमें से आपने एग्जॉस्ट कर ली लिमिट 40,000 की, नहीं 42,000 भी गलत है। आपने ये 40,000 की लिमिट खर्च कर दी, तो यहाँ पे लिमिट कितनी बचती है? 20,000, ठीक है। अब ये 20,000 वाली लिमिट जैसे ही 50% कैटेगरी में आएगी, इसका भी कितना हो जाएगा? 50%। और जो डोनेट किया है उसका 50% तो लेना ही लेना है, और इन दोनों में से विच एवर इज लेस लेना है आपको। इन दोनों में से विच एवर इज लेस लेना है। तो डिडक्शन मिलेगी आपको 10,000 रुपए की। दोबारा सुन लो, आपने 70 डोनेट किए, उसका 50% कैटेगरी है तो 35,000 की ही बात करेंगे हम। यहाँ तक ठीक है। ओवरऑल लिमिट हम इस कैटेगरी में दे सकते थे 60,000, जिसमें से 40 हमने यहाँ दे दिए हैं, तो दे सकते थे 20,000। और 20,000 जैसे ही 50% लिमिट में उतरेगा तो उसका भी 50% हो जाएगा। दैट मीन्स उसका हो जाएगा 10,000। और इन दोनों में जो भी कम हो तो 10,000 की रिडक्शन मिल जाएगी। बोलिए, क्लियर है? तो इसमें ये जो लास्ट वाला है ना, ये समझने वाला पॉइंट है। मैं लिख देता हूं कि मैंने क्या किया है। देखो इसका में लिखा है 50% ऑफ अमाउंट पेड। बोलो सही है क्या? और यहाँ पे लिखा है 50% ऑफ रिमेनिंग लिमिट, ऐसा किया है। और दोनों में से विच एवर इज लेस, ऐसा लिख लो अगर आपको समझने में दिक्कत हो तो। बोलिए, कोई डाउट नहीं है किसी का? पक्का क्लियर है? अभी चेक कर लेते हैं।
अभी चेक कर लेते हैं सही आपके समझ में आया या नहीं आया। सर अगर 40,000 और 70,000 एक्सचेंज करते हैं तो 70,000 वाले में 60,000 पूरा मिल जाता, 40 में कुछ नहीं मिलता। अगर एक्सचेंज करते हैं तो प्रायोरिटी 100% वाले को मिलेगी, और 100% में अगर आप पूरा ले चुके हो तो फिर दूसरी जगह आपको कुछ नहीं मिलेगा। करके दिखाऊं, क्या करके दिखाऊं? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, उससे ज्यादा क्लियर आएगा। अभी ले लेंगे जय तुम्हारा एग्जांपल अभी इस क्वेश्चन के अंदर ले लेंगे अभी। ठीक है क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे तो वो सारा समझ में आ जाएगा। देखो हमें कह रहा है कंप्यूट द टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 फॉर मिस दीपिका ए रेजिडेंट इंडिविजुअल फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके चलिए सबसे पहले इनकम लिख लेते हैं। आपकी बीएनपी इनकम है 80,000 रुपए। ठीक है आपकी कैपिटल गेन है 5 लाख रुपए। ठीक है और आपकी अदर सोर्सेज इनकम है 10,000 रुपए। बता सकते हैं जीटीए कितनी है? जीटीए कितनी है? 5,90,000। ठीक है इसमें से कम करेंगे हम डिडक्शंस। ठीक है सबसे पहले इन्होंने किया है पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस ऑन ऑन लाइफ सॉरी 5,000। बताओ कौन सा सेक्शन लगाऊं, कौन से सेक्शन में छूट दूं इनको मैं मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की? 80C में? अरे भैया क्या चाहते हो तुम लोग? 80D में देंगे हम मेडिक्लेम। कितना? 5,000 रुपए। उसके बाद आगे बात कर रहे हैं डोनेशन की। तो अब देखो डोनेशन का हमें एक चार्ट बना लेते हैं अपन, जो अभी अपन ने पढ़ा वैसे ही चार्ट बना लेते हैं। 4 कैटेगरी आपको दी जा रही है। विथ लिमिट सॉरी
विदाउट लिमिट और विथ लिमिट। ठीक है, इसमें 100% और इसमें 50%, इसमें भी 100% और इसमें भी 50%। एक एक डोनेशन पढ़ना है और आपको बताना है कौन सी कैटेगरी में आएगा। सबसे पहले पढ़ रहा हूं, डोनेशन टू नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी। बोलो कहां आएगा? पहला डोनेशन है 4,000 रुपए का, डोनेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी 4,000। कैसे पहचाना? नेशनल वर्ड से पहचाना। ठीक है, डोनेशन टू द फंड सेटअप बाय द गुजरात गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द विक्टिम्स ऑफ अर्थक्वेक इन गुजरात। ये भी सेम है क्योंकि भैया स्टेट का नाम आ गया। डोनेशन टू इंदिरा गांधी मेमोरियल, डोनेशन टू इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट 50%। ठीक है, आगे लिखा है डोनेशन टू पीएम ड्रोट रिलीफ फंड। बोलो पीएम ड्रोट रिलीफ फंड, पीएम ड्रोट रिलीफ फंड 5,000 रुपए, 5,000 रुपए। आगे लिखा है डोनेशन टू अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन 12,000, डोनेशन टू अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन 12,000 रुपए। ये आएगा लास्ट में क्योंकि अदर बचे हुए सारे इसमें आते हैं। समझ गए? अप्रूव तो सारे ही हैं, अप्रूव के बिना तो हम एलिजिबल ही नहीं करेंगे किसी भी कैटेगरी में। ओके, चलिए। डोनेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग। बोलिए भाई, प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग 3,000 रुपए। यहाँ ठीक है। फिर कह रहे हैं डोनेशन टू ए पुअर बॉय फॉर हायर एजुकेशन, एक बच्चे की पढ़ाई करवाने के लिए 10,000 रुपए। डोनेशन टू पुअर बॉय, बोलो भाई डोनेशन टू पुअर बॉय किस में आएगा? नहीं आएगा क्योंकि बोला था अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को होना चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा काम। आगे लिखा डोनेशन ऑफ क्लॉथ टू एन अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, ये भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मना किया था, काइंड डोनेशन अलाउड नहीं है। समझिए? ठीक है। लास्ट लिखा है डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ होम फॉर ए पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो इसके लिए मैं बता दूं आपको, क्योंकि आपको इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, ये कहीं नहीं आएगा। नहीं आने का रीजन है ये पर्टिकुलर कम्युनिटी। गवर्नमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा अलाउ नहीं करती कि आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को इंप्रूव करें। समझ गए? तो लास्ट वाला कहीं नहीं आएगा। लास्ट वाला ये बोल रहा है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के फायदे के लिए है, इसलिए गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि इसका हम अलाउ नहीं करेंगे। चलिए, 100% वाले में कितनी डिडक्शन मिलेगी? सही है, 100% वाले में 9,000, इसमें 3,000। थर्ड लास्ट क्यों नहीं आया? क्योंकि अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को नहीं था, बच्चे को था ना, गरीब बच्चा अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन में नहीं आता। यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे कितना आएगा? अरे नालायको, ये तो देखो पहले लिमिट क्या है, ऐसे चलने लग गए आंसर में। पहले लिमिट तो पूछो।
रट्टा मार के क्यों भग रहे हो? हमने लिखा विथ लिमिट, वहां तो मैंने एटीआई का एग्जांपल दे दिया था। जब तक तुम्हारे पास एटीआई नहीं आएगी तुम उसका 10% कैसे करोगे? और जब तक 10% नहीं आएगा तुम इसका जवाब कैसे दे सकते हो? हाँ, पहले एटीआई पूछो, ऐसे थोड़ी है भग रहे हो। तो देखो एटीआई का मतलब है एडजस्टेड टोटल इनकम। एटीआई की फुल फॉर्म है एडजस्टेड टोटल इनकम। इसमें हम क्या लेते हैं? हम जीटीआई लेते हैं सबसे पहले। जीटीआई में से हम स्पेशल इनकम कम करते हैं, जैसे कि एलटीसीजी, एसटीसीजी 111A वाला, अदर डिडक्शन, अदर डिडक्शन जो भी हमने दी है, एक्सेप्ट एटीजी, एटीजी को छोड़ के, क्योंकि एटीजी की तो बात कर रहे हैं ना। ये कर लीजिए आप, इतना एडजस्टमेंट करना है। जीटीआई लेंगे, जीटीआई में से एलटीसीजी, एसटीसीजी और बाकी डिडक्शन कम कर देंगे। तो हमारे एग्जांपल में जीटीआई कितनी है? 5,90,000। क्या कोई एलटीसीजी है? है। कितने का है? 5 लाख का है। क्या कोई एसटीसीजी है? नहीं है। क्या कोई और डिडक्शन दी है हमने टीजी के अलावा? बोलो भाई, एटीजी के अलावा कोई डिडक्शन दी है? रिप्लाई फास्ट। क्या हमने एटीजी के अलावा कोई डिडक्शन दी है? यस, 5,000 की दी है ना। तो ये दोनों चीजें कम करेंगे तब जाके हमारी एटीआई आएगी। और कितनी आ रही है एटीआई? बोलिए, समझ में आ गया? एटीआई 85,000 कैसे आई? जीटीआई लिया, एलटीसीजी कम किया, एसटीसीजी 111 ही होता तो कम कर देते, और अदर डिडक्शन कम की। अब इसका 10% आपको यहाँ लिखना है, मैं लिख देता हूँ, चलो 8,500। ठीक है। अब बताओ ये 100% वाले में कितनी छूट मिलेगी? अब बताओ 100% वाले में कितनी छूट मिलेगी? 3,000। यहाँ कितनी छूट मिलेगी ये बताओ? यहाँ पे लास्ट वाले में कितनी छूट मिलेगी? बता रहे हैं 2,750। सही है क्या? देखिए, डोनेशन का 50%, मतलब 12,000 का 50%, तो ये आ गया 6,000। ठीक है। एटीआई थी 8,500, 10%, इसमें से 3,000 एडजस्ट हो चुका है, और जो बचा उसका 50%, तो ये आता है 2,750। विच एवर इज लेस, दोनों में कम क्या है? 2,750। तो यहाँ पे एलिजिबल हो जाएगा 2,750 रुपए। एक बार टोटल कर देना, 9,000, 12,000, 15,000, 17,750। तो हम यहाँ लिखेंगे एटीजी डोनेशन 17,750। टोटल डिडक्शन कितनी हो गई? अरे ये 20,750 किसने लिखा है? गुंजन कैसे लिखा है बेटा? ओके, टोटल डिडक्शन इतनी हो गई। 5,80,000 में से 90,000 में से कम कर दो तो टोटल इनकम आ जाएगी आपकी 5 और 2। लो जी,
कोई डाउट किसी के? हाँ जय, तुम्हारा डाउट सुन लो। जय ने एक डाउट रेज किया था पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। इनका कहना है कि मैं इसमें ले लूं वो डाउट तुम्हारा जय, 8500 10% ऑफ ATI है। ये कहना चाहते हैं कि मान लीजिए यहाँ 12,000 होता और यहाँ 3,000 होता। बोलो जय, सही है तुम्हारा क्वेश्चन ये था कि 8,000 लिमिट है, यहाँ 12,000 होता और यहाँ 3,000 होता तो क्या होता? तो सोचो, खुद सोचो आप क्या होगा। 12,000 मतलब का 100% 12,000 एलिजिबल है, पर हम ज्यादा से ज्यादा छूट कितनी दे सकते हैं? 8,500 की। तो हम 8,500 की छूट दे देंगे। अब कुछ लिमिट बची नहीं है तो सेकंड वाले में कुछ नहीं मिलेगा, दैट्स इट। समझ गए? सिर्फ 8,500 की छूट मिल जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम फायदा वही हो सकता है और कुछ हो ही नहीं सकता, उससे ज्यादा तो छूट मिल ही नहीं सकती। क्लियर है भाई सबके? फाइनल कमेंट सबके क्लियर है? नोट्स मैंने आपको भेज दिए हैं सबको, एक बार यहाँ तक के नोट्स पढ़ लेना, बुक के क्वेश्चन ट्राई करना चाहो कर लेना, बाकी करेंगे कल। थैंक यू।